आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है आंसू नहीं, अब आपको उत्तर मिलेगा। आपको धैर्य और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान करने जा रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब भी आप चिंताओं में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की समस्याओं में जब आप पड़े होते हैं, क्योंकि आज की रात जो आज हमारे जीवन में आई है, कहीं ना कहीं परमेश्वर जानता है कि हमारे दिल में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी वचन कहता है तुम धैर्य और विश्वास और भरोसा रखो। अगर आपके आंखों में आंसू है तो याद रखो ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि हर दर्द, हर जो आपके जीवन में गिरावट है या हर संघर्ष परमेश्वर ने देखा है और वो देखता भी है, क्योंकि हम जानते हैं जो तुमने अकेले सहा है वो अब एक नई कहानी का हिस्सा बनने वाला है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है भजन संगीता अध्याय 56 और वचन नंबर 8 में दाऊद यहाँ पे कहते हैं तूने मेरे भटकने की गिनती रखी है, मेरे आंसू अपनी कुप्पी में रखे हैं, क्योंकि वे तेरी पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। यह प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है आंसू नहीं, अब आपको उत्तर मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगा। आपके जीवन में प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में होती हैं, अब वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जो संघर्ष है, बीमारी है, चिंता है, मुसीबत है, कर्ज है, पैसे की दिक्कत है, घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर के तरह तरह की चीज़ें हमारे मन में, हमारे विचार में आते रहते हैं, अब वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आहें, तुम्हारी कोशिशें सब उस समय के लिए तैयार हैं जब उत्तर आपके जीवन में आएगा। हर आंसू के बाद आपके जीवन में खुशी का एक क्षण आता है। विश्वास और भरोसा रखिए। प्रभु वचन यही कहता है जब उत्तर आएगा, हर रात के अंधेरे के बाद एक उजाला होता है। ये भी हमें याद रखना है, हर एक रात के बाद एक उजाला भी होता है और सुबह भी होता है। जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ हों, चिंताएं हों, कहीं ना कहीं हमारे जीवन जब अंधेरा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उजाला भी आता है। इसीलिए यशायाह के पुस्तक में लिखा गया है, साफ साफ परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे लिखा गया परमेश्वर वचन कहता है इस तरीके से 30 के 19 में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है जब तुम पुकारोगे जब जवाब मिलेगा, जब तुम्हारी आवाज़ सुनी जाएगी मदद आपको आएगी। यह परमेश्वर का वचन कहता है। यशायाह पुस्तक के 30 के 19 में साफ साफ परमेश्वर ने कहा जब तुम पुकारोगे, मतलब परमेश्वर को जब पुकारेंगे तो हमें जवाब मिलेगा। जब तुम्हारी आवाज़ परमेश्वर सुनेगा और तुम्हारे पास वो मदद भी भेजेगा स्वर्गदूतों के द्वारा। इसीलिए आज हमें जीवन में किसी बात को लेकर के भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, डरना नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंतजार केवल तैयारी का हिस्सा है। अक्सर उत्तर तुरंत नहीं आता है, लेकिन सही समय पर सही ढंग से हमारे जीवन में आता है। आज रात की बस आपको याद रखना है, बस एक संकेत है कि सब कुछ बदलने वाला है। आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चों का भविष्य। क्योंकि प्रभु का वचन चाहता है, कभी हमें लगता है कि संघर्ष कभी नहीं खत्म होगा। हमारे जीवन में अक्सर हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, प्रदेशों में जाते हैं, कमाते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि हमारे जीवन का क्या संघर्ष कभी खत्म होगा। लेकिन बाइबल में साफ साफ लिखा है कि जो आंसू बहा करके बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। भजन संगीता अध्याय 126 के 5 में यहाँ पर दाऊद साफ साफ कहते हैं जो आंसू मतलब बहा करके बोते हैं वो जय जयकार करके काटेंगे और उनके जीवन में खुशी आएगी। यानी कठिनाइयाँ अंत में सफलता और खुशी में बदल जाती है। तुम्हारे हर आंसू का परिणाम जल्द ही जीवन में आशीष के रूप में दिखाई देगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमारे जीवन में आज जो हमें विश्वास और धैर्य और भरोसा रखना चाहिए, हमें हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारी मेहनत करते हैं। आज रात याद रखें कि तुम अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है। तुम अकेले नहीं हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आंसू अब नए उत्तर लाएंगे, नई उम्मीद लाएगी और नई खुशियां शुरुआत आपके जीवन का हिस्सा बनने वाला है। विश्वास रखो, धैर्य रखो, आने वाला कल का स्वागत आप परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में किस तरीके से ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। आपकी जीवन की कितनी बड़ी कठिनाइयां क्यों न, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आज आपको उत्तर मिलेगा और आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम पुकारोगे तो जवाब मिलेगा। जब तुम्हारी आवाज़ परमेश्वर
परमेश्वर सुनेगा तो एक मदद आएगी। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिल करके सुंदर से रात्रि के समय आज्ञा देते हैं कि जो भी हमारे जीवन चिंताएं हैं, परेशानियां, मुश्किल है, वो सब कुछ दूर होने जा रही हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनतियों और तौबा करते हैं। प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में आप आशीष देने वाले, उन्हें बरकत देने वाले, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। आप महान हैं, आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज़ ये पहुंचती है, तो स्वर्गदूत उनकी मदद करे, सहायता करे, उनके बच्चे, उनके घर, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटों की सभी की वो रक्षा करें। और जितने मेरे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जितने लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। और जितने लोग गवाहियाँ देते हैं उनके जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की गरीबी उनके जीवन से निकलने पाए, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप हमें जीवन देने वाले, आशीष देने वाले, हमारे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले प्रभु आप हैं। हमें हर तरीके से आप सुरक्षित करते हैं, हमें रखते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें आशीष देते हैं, हमें प्रतिदिन एक नया उम्मीद, एक नई हमें रात और सुबह और शाम देते हैं कि प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करें। इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बीमारी में हैं, आज जितने अकेले पड़ चुके हैं, जो घर में, समाज में या रिश्तेदारी में, रिलेशन में किसी प्रकार का कोई विवाद हो, इस समय पिता परमेश्वर जो अपने आप को महसूस करते हो कि आज हम अकेले हैं, या मेरा कोई काम सफल नहीं होता, मेरा जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष है, आज मैं बहुत लंबे समय से इंतजार करता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मेरी हर तरीके से मेरी परमेश्वर मदद करें। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को मैं दूर करूँगा, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करूँगा। हमें धैर्य और विश्वास रखना है कि प्रभु हमें ब्लेसिंग करने जा रहा है, हमें आशीष देने। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है। आपके आंसुओं को परमेश्वर देखता है, आपकी कठिनाइयों को परमेश्वर देखता है। आपकी जो कठिनाइयाँ वो सफलता में बदलने जा रही है, वो खुशी में तब्दील होने जा रही है, क्योंकि प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको धैर्य और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना है, रिसीव करना अपने कामों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए आपको दुआ करना है कि प्रभु मेरे जीवन जो बुराइयाँ हैं, जो चिंताएँ हैं, जो समस्याएँ हैं, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी मेरे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, या मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष करता हूँ, मेरा संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, मेरे जो आंसू बह रहे हैं, आज मैं अब बहुत परेशान हूँ अपने बच्चों को लेकर, घर को लेकर के। पिता हमारी प्रार्थना को सुने, विनती करें, दुआ करें। आज मैं हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देता हूँ। जो पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी से आज वो ग्रसित हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। किसी प्रकार के नशीले पदार्थ यानी किसी प्रकार की चिंताओं से आज वो फंसे पड़े, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज परमेश्वर उनके जीवन में खुशियाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास और धैर्य रखो, क्योंकि मैं आने वाला हूँ, आपके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष देने वाला हूँ। हमारे जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को परमेश्वर आज वो देखने वाला है, वो दूर करने वाला, चिंताओं को, समस्याओं को, परेशानियों को सब परमेश्वर दूर करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। आपको धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर आपकी जीवन की हर प्रकार की मुश्किलों को आसान करने जा रहा है, बदलने जा रहा है। वो बीमारी, वो संघर्ष, वो जीवन में चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की जो आपके जीवन में खुशियाँ छिन गई हैं, जो घर में माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, जो भी आज लड़ाई झगड़े, मारपीट, किसी कारणवश आपके घर में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उसके लिए दुआ करते, उसके लिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की हर तरीके से आप मदद और सहायता करते हैं। प्रभु इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाएँ। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं पिता परमेश्वर, जितनी बहनें आज व्हाट्सअप में भेजते हैं कि हमारे भाई के लिए, हमारे बहन के लिए, हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे छोटे भाई, उनके लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सब मसीह में भाई बहन हैं। आज हमारे ऊपर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि हम सब एक, हम सब उसकी संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो आज हम उसके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां, आज सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से ये समस्याएं, ये बीमारी, ये चिंताएं, ये दुख, ये परेशानी जो भी है आपके मन में आप लीजिए। आपके जीवन से परेशानियां, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से दूर होने वाली।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु वो हर प्रकार की बीमारी, वो सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द अनेक प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। अपने हाथों को फैला करके आपके सामने रखते हैं कि प्रभु हमारी हर तरीके से आप सहायता और मदद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को एक नई ऊर्जा में बदल पिता परमेश्वर, एक नई ताकत, एक नई उम्मीद देता कि हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ कर सकें, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन व देने वाले प्रभु हैं। आप अपने हाथों को फैला करके परमेश्वर के सामने रखें कि प्रभु आज मेरे जीवन में चिंताएं हैं, मेरे सर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, या मेरे किसी प्रकार का कैंसर या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो चुकी है, ब्लड की कमी हो चुकी है, और जिनके पास बच्चे नहीं, जिन बहनों के पास पिता परमेश्वर गोद खाली है, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके गोदों में आशीष दे, बरकत दे, उनके भर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पिता परमेश्वर हर तरीके से आप उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आप निकालने वाले। प्रभु का वचन कहता है, तुम पुकारो मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, मदद पहुंचाऊंगा। आज आपको प्रार्थना और विनती और द्वारा प्रार्थना के द्वारा आपको ब्लेसिंग पानी, आपको आशीष पानी, तो आपको प्रार्थना करना ही होगा, आपको आज्ञा देना ही होगा अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, सभी के लिए। एक दूसरे के, यदि एक दो लोग बैठे हैं तो अपने एक दूसरे के हाथ एक दूसरे के सिर पर रखें पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज सभी के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें कि आज मेरे जीवन से बीमारियां निकल, वो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से हम सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं कि मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की चिंताओं को हम आज्ञा देते हैं, मेरे घर में लड़ाई झगड़े मारपीट या किसी प्रकार का है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप जिंदा हैं पिता परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता हैं, आप ब्रह्मांड को बनाने, सृष्टि को बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस महान लहू जो आज हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, चढ़ा दिया, उस लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना को समाप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना है, जैसे हमने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि हम धैर्य और विश्वास जब तक रखेंगे तब तक हमारे जीवन में हर तरीके के जो परिणाम हैं, जो हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, उसका अंत हो गया है। हमारे जीवन में सफलता और खुशी में हमारा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया है। हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, प्रार्थना सुबह शाम हमें लगातार करते रहना। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो आपको नंबर दिखाई देता है, इसमें आप कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छाएं हों। बहुत सारे लोग हैं मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम QR कोड से करना, जो हमारे पास 10-5 है, तो आप QR कोड के माध्यम से दान कर सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारा बरकत दे। परमेश्वर आपके जीवन में आपके बच्चों को बहुत सारा फलवंत बनाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरे जीवन में आओगे, प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरे जीवन में आओगे तो मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूंगा, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूंगा, तुम्हें ब्लेसिंग, तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, स्वर्ग से आपके लिए मदद जरूर पहुंचेगी। आमीन।